नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बात होगी वो होगी वृश्चिक राशि अप्रैल माह 2025। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 29 तारीख को यानी कि 29 मार्च को आप लोगों के ऊपर से जो ढैया चल रही थी उससे मुक्ति मिल गई है या वो हट गई है। दोस्तों, ऐसे में शनि जो है, आप लोग देख ही रहे हैं, वो आपके पंचम भाव में पहुंच चुके हैं। पंचम भाव में राहु है, शुक्र है, बुध है और सूर्य है। गुरु आपके सप्तम में, अष्टम में मंगल है और 11वें भाव में केतु विराजमान है। कुछ इस प्रकार से आपकी ग्रहों की स्थिति बनी हुई। आपकी जो राशि स्वामी है वो अष्टम भाव में, और 5 अप्रैल को ये जो है कर्क राशि में पहुंच जाएगा। इसके बाद ऐसे ही दोस्तों 14 अप्रैल को सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे जो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है पंचम भाव में इतने सारे ग्रहों का होना, और इन सबकी जो दृष्टि है वो आपके 11वें भाव में यानी कि आय भाव में पड़ रही है। वैसे भी आप लोगों को लगभग 2.5 साल से जो आर्थिकी थी आपकी, यानी कि आर्थिक स्थिति जो थी वो थोड़ी सी डाउन चल रही थी, लेकिन इस समय जो है उसमें जो अच्छा होने की जो संभावना है वो देखी जा रही है। लेकिन फिर भी 2 महीने आप लोगों को, एक तो अप्रैल और एक मई 18 मई तक आप लोगों को बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत पड़ेगी। और वो किस वजह से पड़ेगी दोस्तों? आय तो आप लोगों की बेहतरीन होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आय के साथ व्यय जो है, यानी कि आप लोग जो खर्च करते हैं वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे या उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले। यहाँ पर पंचम में शिक्षा के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं ज्यादा। कोई प्रेमी प्रेमिका है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ज्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खर्च करने के बावजूद भी उसका आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा प्रेमी प्रेमिकाओं के मामले में। यानी कि उन्हें अलग होना ही पड़ेगा। लगभग लगभग 80% चांसेस है इन लोगों के अलग होने के। यहाँ पे आपके जो राशि स्वामी है अष्टम में, अष्टम में कभी भी राशि स्वामी होना कोई अच्छी बात नहीं कही जाती है। कई बार तो देखो, थोड़ा सा आप लोगों को एक तो ब्लड प्रेशर की जो दिक्कत है उससे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। खून से संबंधित समस्याएं आप लोगों को घेर सकती हैं, तो अपना ख्याल रखें इस चीज में। हाँ, कई चीजों में देखो, यहाँ पे मंगल विराजमान है और खाली कुछ दिन की बात है, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें पेश नहीं आएंगी। शुरुआती 4-5 दिन जो है आपके थोड़े से दिक्कत वाले हो सकते हैं, लेकिन आगे जो है वो कर्क राशि में पहुंचे। कर्क राशि में पहुंचने के बाद भाग्य भाव में उसे बलवान तो करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर देंगे दोस्तों। यहाँ भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए उतना साथ शायद आप लोगों को ना मिल पाए, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा संभल के जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे संभल के करें। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, इस समय जिस चीज से आप लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है वो है आपका पैसा। पैसा जो है आप व्यर्थ के कामों में डाल सकते हैं, उस चीज से बहुत ज्यादा आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। केतु हालांकि आपके 11वें भाव में विराजमान है, ऐसे में केतु बहुत कुछ संभाल तो सकते हैं,
आय में आपकी बढ़ोतरी कर सकते हैं, कई गुना तक कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ यहाँ पे खर्चे बढ़ा देंगे। हो सकता है कि आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर कुछ खर्च करना पड़ जाए, या जैसे कि मैंने बताया, प्रेमी प्रेमिका एक जो दूसरे को गिफ्ट वगैरह देते हैं या कुछ पैसा देते हैं, तो उन चीजों में भी दिक्कतें हैं। तो उन चीजों भी आप लोगों को सावधान रहना है। तो इन, एक तो स्वास्थ्य और दूसरा ये, ठीक है, इन दोनों चीजों से आप लोगों को सावधान रहना काफी ज्यादा। अब आप देखेंगे गुरु जो है आपके सप्तम में, ऐसे में देखो इस समय अगर आप लोग विवाह के लिए कहीं पे भी, हालांकि यहाँ पे गुरु अच्छा होता है सप्तम में, लेकिन पति पत्नी के बीच में विवाद तो बनेंगे ही बनेंगे। यानी कि बातचीत जो है वो कुछ ज्यादा ही एक कहते हैं ना, आक्रामक तरीके से बातचीत रहेगी दोनों के बीच में। आप लोगों को जो सबसे ज्यादा सावधान इस समय, जब तक ये पिशाच योग है पंचम भाव में आपके, जब तक ये बना रहेगा, आप लोगों को 14 तारीख को तो सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, हर एक राशि को, जिसमें से आप भी हो दोस्तों। हालांकि आप लोगों को ढैया से छुटकारा मिल चुका है, कुछ ना कुछ किस्मत जो है कुछ अच्छे तरीके से आप लोगों का साथ देगी, लेकिन जो खर्चे हैं उन्हें आप लोगों को दबा के रखना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि आपके पहले तो दूसरे भाव में रहेगी, फिर तीसरे भाव में पहुंच जाएगी, यानी कि पराक्रम में आप लोगों की कोई कमी नहीं आएगी। आप लोग मेहनती बहुत है, और मेहनत का फल आप लोगों को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। जिसे कहते हैं पुरस्कार जो है, किसी कार्य को संपन्न होने के बाद जब मिलता है तो उसका मजा ही अलग हो। यहाँ पे कोई ना कोई जो मेहनत है आपकी, उससे संबंधित जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, उसका पुरस्कार जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ ना कुछ चीज जो है आपके जीवन में ऐसी होगी जिसकी चाहत जो है आपको कई समय से, यानी कि 2.5 साल से घेरे हुए थी, और उस चाहत को आप लोग शायद पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो चाहत जो है आपकी इस समय पूरी होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे, जो आपका एक तरीके से देखा जाए तो तरक्की करने की जो रफ्तार थी वो थम सी गई थी। यानी कि कुछ भी आप लोगों को प्रोग्रेस उसमें नजर नहीं आ रही थी, प्रमोशन वगैरह ये सब कुछ थोड़े शिथिल पड़े हुए थे, उस लेवल पे नहीं मिल पा रहे थे जिस लेवल पे मिलने चाहिए थे। तो उन सब के जो खुलने का रास्ता है वो अब आप लोगों को नजर आने लगेगा। यानी कि आप लोगों को जो राहें हैं वो साफ स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी, मंजिल आपकी आंखों के सामने होगी। उस मंजिल को पाना ही आप लोगों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो स्वप्न साकार होने जैसा होगा। यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि किसी के साथ भी कार्य स्थल पर आप लोगों को ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। अब दोस्तों अंत में बात करते हैं उपाय की, किस उपाय को किया जाए कि आप लोगों को इन दिक्कतों से छुटकारा मिल जाए। देखो आपके राशि स्वामी जो है वो मंगल है, तो मंगल के जितने उपाय कर सकते हैं आप लोग करें। खास तौर से अगर मसूर की दाल जो है मंगलवार को अगर आप लोग दान करें तो उससे आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, पिशाच योग बना हुआ है आपके पंचम में, हालांकि इसके नुकसान बहुत है तो फायदे भी बहुत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रगति देखने को मिलेगी पढ़ाई के संदर्भ में। जो बड़ा बच्चा है आपका, उसके प्रति आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। उसका मन जो है कुछ अलग प्रकार से चंचल होगा, यानी कि उसका मन जो है पढ़ाई में हो सकता है ना भी लगे, तो उसको आप लोगों को संभालना होगा यहाँ पर। उसके लिए जो उपाय है दोस्तों, वो राहु के उपाय आप लोग कर सकते हैं। सबसे सुंदर सरल उपाय जो है, एक काले कंचे की, जो काला कंचा होता है कांच का बना हुआ, उसे आप लोग जेब में रख सकते हैं। इस चीज से आप लोगों को काफी फायदा नजर आएगा, जो पढ़ाई में भटकाव होगा उसे थोड़ा सा दूर करेगा।
यहाँ पे एक चीज का और ख्याल रखना पड़ेगा, वो है माता के साथ संबंध। अगर आप लोगों ने माता के साथ संबंध यहाँ पे सही रखे तो आप लोगों को बहुत कुछ और भी प्राप्त हो सकता है। या चंद्र की पूजा कीजिए या शिव जी की पूजा कीजिए, ये उपाय है आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।